कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने। प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए नतीजे 22 जून को घोषित होंगे। ऐसे में प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लाया है खास कार्यक्रम शहर की सरकार, जिसमें हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के एक एक वार्ड का आंखों देखा हाल। आपके वोट का क्या हाल है, आपके पड़ोस वाले वोट की क्या प्रमुख समस्याएं हैं। इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदार के वार्ड विकास में कितने आगे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज हम बात करेंगे राजौंद नगर पालिका की, जो कैथल में स्थित है और कुल 13 वार्ड है। यहाँ पर मतदाताओं की अगर बात करें 12,554 है, जिसमें पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो 6,545, महिला मतदाता की अगर बात करें तो 6,009 है। वार्ड नंबर 4 अनुसूचित पुरुष के लिए आरक्षित है। वहीं टोटल बूथ की अगर संख्या की बात करें तो 14 है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रही है कि राजौंद जो नगर पालिका है वहां पर कितना विकास हुआ है, क्या समस्याएं हैं और यहाँ कितना काम हुआ है, कितना इस गांव का विकास हुआ है, चिकित्सा तंत्र क्या है, पानी बिजली की हालत क्या है, मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से मिल रही है जनता को। ये तमाम सवाल है और किस तरीके से ये नगर पालिका महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कितने वोटर्स हैं वो भी आपको जानकारी देंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं राजौंद नगर पालिका को, क्या खास है इस नगर पालिका में, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। दरअसल 13 वार्ड हैं इस नगर पालिका में। अगर हम देखें तो 13 वार्डों से मिलकर ये नगर पालिका बनी है। अगर नगर पालिका में टोटल बूथ की बात करें तो 14 बूथ है और वार्ड नंबर 4 अनुसूचित पुरुष को लेकर आरक्षित है और साथ ही साथ 13 वार्डों की ये पूरी पालिका बनी हुई है। और चलिए अब जानते हैं राजौंद नगर पालिका में कुल कितने मतदाता हैं, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और साथ ही पूरी संख्या क्या कुछ है। ग्राफिक्स जरा फ्लैश करते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। पुरुष वोटर्स की अगर संख्या की बात करें तो 6,545 है। महिला वोटर की अगर बात करें तो 6,009 महिला वोटर है। कुल वोटर की संख्या को अगर हम देखें तो 12,554 है जो कुल वोटर्स की संख्या है। ये राजौंद पालिका में वोटर्स की संख्या आपको बता रहे, जिसमें पुरुष, महिला और कुल वोटरों की संख्या आपके सामने है। तो राजौंद नगर पालिका में किस तरीके से काम हो रहा है, वहां पर सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, मुद्दे क्या हैं सबसे पहले इस नगर पालिका के, वो जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। नगर पालिका के मुद्दे आखिर क्या है। पहला मुद्दा है पक्की गलियां चाहिए। यहाँ की जो जनता है वो चाहते हैं कि इस नगर पालिका में पक्की गलियां हो, सीवरेज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त की जाए। ये चुनावी मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस नगर पालिका का, जो है भ्रष्टाचार और बिजली की समस्या इस पालिका में नजर आती है। ऐसे में बिजली की समस्या भी एक चुनावी मुद्दा है इस नगर पालिका का। तो राजौंद नगर पालिका के 4 बड़े मुद्दे हैं। सीवरेज की व्यवस्था हो या फिर जो पानी या बिजली की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, भ्रष्टाचार है, ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे के तौर पर रहने वाले हैं राजौंद नगर पालिका में। तो 13 वार्डों की नगर पालिका है और इसमें 14 बूथ है और उनके मुद्दे जो है वो है पक्की गलियां, सीवरेज की व्यवस्था और साथ ही साथ अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है यहां पर। तो फिलहाल राजौंद नगर पालिका की अगर हम बात करें तो राजौंद नगर पालिका 13 वार्ड इसके अंदर है, 14 बूथ इसमें है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पुरुष मतदाता 6,500 के तकरीबन है। महिला मतदाता की अगर बात करें तो 6,009 है और साथ ही अगर हम यहाँ पर मुद्दों को देखें तो चुनावी मुद्दे यहाँ पर भ्रष्टाचार है, सीवरेज की व्यवस्था है, पक्की गलियां हैं और जो बिजली की दिक्कत है वो एक बड़ी मुद्दे हैं यहाँ पर। और अगर हम ग्रामीणों से भी हमारी तरफ से बात की गई, उनकी तरफ से तमाम समस्याएं हैं जो बताई गई हैं, क्योंकि गांव का चुनाव है और ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प रहता है। चुनाव हालांकि छोटा जरूर है लेकिन इसको जिस तरीके से गांव के लोग देखते हैं, क्योंकि उनकी सरकार यहां से तय होती है।
वहीं नगर पालिका के विकास को लेकर जब लोगों से बात की गई तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो सुनिए। हरियाणा में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। डोर टू डोर अपने अपने इलाकों में डोर टू डोर करना शुरू कर चुके हैं और उनके साथ साथ जो वोटर है उनसे मिलना भी शुरू कर चुके हैं और जो उन वोटर नाराज है उम्मीदवार उनसे मिलकर उनकी जो नाराजगी है वो दूर करने में लगे हुए हैं। आज इंडिया न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है राजौंद नगर पालिका में। मैं बताना चाहूँगा कि जो राजौंद की नगर पालिका है उसकी वोटों की अगर हम बात करें कि कितनी वोटों की संख्या है तो 12,554 की संख्या वोटों की ही संख्या है और महिला की अगर हम बात करें तो 6,009 की संख्या महिला वोटरों की है और पुरुषों की अगर हम बात करें तो 6,545 की संख्या पुरुष वोटरों की संख्या पहुंच चुकी है। 14 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और वार्ड की अगर हम बात करें तो 13 वार्ड जो राजौंद नगर पालिका इसमें बनाए गए हैं। कैसा जो नगर पालिका जो चेयरपर्सन चुनती है, कैसा प्रेसिडेंट ये जो राजौंद नगर पालिका है कैसा ये चाहती है और कैसे जो उम्मीदवार है जो आम जनता चाहती है कि किस जो वादे लगातार उम्मीदवार करते थे और अपने वादे पर जो उम्मीदवार नहीं उतरते थे तो कैसी अब की बार जनता किसको वोट देगी और किसको यहाँ पर नगर पालिका में चेयरपर्सन बनने का मौका देगी। अब ये देखने वाली बात है कि क्योंकि 19 तारीख को जो इलेक्शन का समय दिया गया और 22 तारीख को गिनती है और अब जनता ये देखेगी कि कौन किसको जनता वोट देती है और विजयी बनाती है और अपने जो और कौन उम्मीदवार ऐसा होता है कि जो अपने वादे करता है और वादे पर खरा उतरता है। कैसे कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए अब हम बात करेंगे होडल नगर परिषद की जो पलवल में स्थित है। होडल में कुल 21 वार्ड है। मतदाता अगर हम देखें तो 44,415 है और जिसमें पुरुषों की अगर बात करें तो 23,891 है। महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो 20,620 है। वहीं अगर 3 किन्नर मतदाता भी हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वार्ड आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड आरक्षित है। सामान्य के लिए 14 सीटें इसमें आरक्षित है। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस पूरे होटल परिषद के बारे में बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बना हुआ है और कितने वार्ड इसमें है और किस तरीके से इसमें चुनाव रहने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए आपको इस होटल परिषद के बारे में जानकारी देते हैं। तो फिलहाल क्या होटल परिषद है, इसमें नगर परिषद में 21 वार्ड हैं, 3 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसमें 2 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें आरक्षित है और 14 सीट सामान्य वर्ग के लिए इसमें आरक्षित है। आइए जानते हैं होडल नगर परिषद में कितने वोटर्स हैं। कुल वोटर्स महिला पुरुष कितने मतदाता हैं वो जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देते हैं। दरअसल अगर आपको देखें तो होडल नगर परिषद में कुल वोटर की तादाद 44,415 है जिसमें से किन्नर 3 मतदाता हैं और पुरुष वोटर्स की अगर बात करें तो 23,891 है और महिला वोटर 20,620 है। तो ये पूरी संख्या है इस नगर परिषद की जिसमें 44,415 कुल वोटर्स की संख्या है। होडल नगर परिषद में चुनावी मुद्दे क्या है वो भी जरा ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार यहाँ की जनता वोट करने जा रही है। चुनावी मुद्दे क्या कुछ है। पहला मुद्दा पक्की गलियां जिसकी मांग लगातार यहाँ की जनता करती हुई नजर आ रही है। सीवरेज व्यवस्था ये दूसरा बड़ा मुद्दा है जो यहाँ के लोग चाहते हैं। लचर सफाई व्यवस्था तो ये एक चुनावी मुद्दा है। भ्रष्टाचार ये चौथा बड़ा मुद्दा है जो होडल नगर परिषद का है। खराब सड़कें परेशानी बनी हुई है लोगों के लिए, पक्की गलियां चाहते हैं जनता। होडल की जनता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है सुनिए।
नगर परिषद शहर के अंदर वार्ड 7 के अंदर जहाँ पर काफ़ी समस्या है, इनको लेकर हम शहर के लोगों से बात करते हैं कि जो अब निकाय चुनाव हैं और जो लोगों ने जो उम्मीदवार उन्होंने नामांकन अपना भरना शुरू कर दिया है। 4 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे और सभी उम्मीदवारों से जो शहर के लोग हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो शहर के समस्या है उनको किस तरह से दूर किया जाएगा। हम लोगों से बात करते हैं, जो शहर के लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करते किस तरह से इन समस्या को दूर करेंगे और क्या क्या शहर के अंदर समस्या है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बंसीलाल है जी। बंसीलाल जी, जो शहर के अंदर नगर परिषद के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से लोग परेशान? इसमें जी नगर परिषद के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतनी गंदगी है, मतलब कि एक थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना, उसी में पूरा शहर जलमग्न, निकलने की कोई रास्ता नहीं होता। गांव में कोई इधर नगर परिषद के जो अंदर में 2 गाँव आए उनमें स्टेडियम है, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कि काम की बहुत आवश्यकता है और आगे वोट भी हमें से आदमी को देंगे जो इन सब समस्याओं को दूर करेगा। तो इनका कहना है कि जो बहुत समस्याएं शहर के अंदर काफ़ी हैं, बिजली, पानी, सड़क की, तो और भी लोग, क्या नाम है? मानसी, जो शहर के अंदर क्या क्या समस्या नगर परिषद के अंदर और जो अब चुनाव होने वाले किस तरह का उम्मीदवार चाहिए? सर, हम उसे वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा और हमारे लिए जो स्टेडियम के लिए जो बच्चों के ट्रैक है उसे अगर जो बनवाएगा उसके लिए हम वोट करेंगे। तो क्या क्या समस्या है शहर के अंदर, किस तरह के मतलब को विकास हुआ नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कभी भी अगर बारिश हो जाती है तो कोई जल भराव हो जाता है सड़क पे और कोई समस्या की सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम उसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो देखो, इनका कहना है कि जो हम उम्मीदवार को वोट देंगे जो शहर की समस्या को दूर करेगा। और भी क्या नाम है? तुलसीराम जी, शहर के अंदर क्या क्या समस्या है और जो अब चुनाव आ रहे हैं उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? शहर के अंदर जो मुख्य जो समस्या होती है हर जगह जनरली वही होती है कि पानी की है, बिजली की है, सीवर की है और इन्हीं मुद्दों को लेकर कोई भी कैंडिडेट लोगों के सामने जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के समय लोग वादे करते हैं जैसा कि पुराने समय से होता आ रहा है, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है कि जो हमारा अभी उम्मीदवार है वो भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मतलब क्या क्या समस्या ऐसी रही जो शहर में विकास हुआ नहीं हुआ पिछले? शहर में सबसे ज़्यादा समस्या है, अभी आप वार्ड का अवलोकन करें तो आपको देखने को मिलेगा अभी भी वहाँ जल भरा हुआ है, पानी में से आप निकल नहीं सकते, बदबू आती है और बारिश के समय तो इतना बुरा हाल होता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, नहीं आ सकते। तो ज़्यादा समस्या यही रही है कि सबसे पहले मतलब शहर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। तो इनका कहना शहर के अंदर कोई विकास नहीं। और भी है उनके पास, क्या नाम है? उधम सिंह, क्या शहर के अंदर कोई कितने तरह का विकास हुआ, क्या क्या समस्या है? हमारे शहर के अंदर कोई भी विकास नहीं, किसी भी प्रकार का। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, जो हमारे शहर के युवा हैं सड़कों पर रनिंग करते हैं जो बिल्कुल गलत है। हमें सबसे बड़ी समस्या स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम के अंदर ट्रैक चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए और कोई जैसे मूलभूत सुविधाएं, सड़कें, पानी, बिजली, सड़कें चाहिए, बिल्कुल डैमेज है, सड़क बिल्कुल डैमेज है हमारे वार्ड की। हमें बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, नगर परिषद से जोड़ दिया गया लेकिन बिजली हमको नहीं मिल रही है कोई। तो इनका कहना है कि शहर के अंदर काफ़ी समस्या है, जिस तरह से बिजली की, पानी की, सड़कों की, और जो पिछले सालों में कोई विकास शहर के अंदर देखने को नहीं मिला है। तो ये जो समस्या युवाओं की, और उनका कहना है युवाओं को अब की बार वो ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जो शहर का विकास कर सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज। चलिए, फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।